मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बीजेपी के पदाधिकारियों ने जनरल रावत के बेटे पर पुष्प अर्पित किए। और वहीं जनरल विपिन रावत के आकस्मिक निधन पर श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों ने शोक जताया और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। और कोटद्वार में शोक के रूप में पूरा बाजार बंद किया गया और यहाँ श्रद्धांजलि सभा आयोजित भी की गई, जिसमें लोग भावुक दिखे और लोग दिल से जनरल विपिन रावत को नम आंखों से विदाई दे रहे थे। और उत्तरकाशी में भी सुबह 11 बजे तक बाजार बंद रहे और पौड़ी में बाजार पूरी तरह बंद रहे। श्रीनगर में विभिन्न संगठनों ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी और जिला मुख्यालय पौड़ी में बीजेपी द्वारा सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश सिंह रावत ने भी सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत को भी श्रद्धांजलि दी है। और तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बल के अन्य अधिकारियों के निधन पर ऋषिकेश के 20 बीघा स्थित केदारेश्वर मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित सभी लोगों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर विपिन रावत और सभी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। राज्य में सब्जी, फल और राशन के दाम तेजी के साथ बढ़ते जा रहे और महंगाई की मार लोगों पर साफ नजर भी आ रही और कुछ सब्जियों और फलों के दाम लोगों की पहुंच से बाहर भी हो गई है। और राज्य में पिछले कुछ समय से सब्जी, फल और राशन के दाम आसमान छू रहे हैं। और आज सब्जी का जायका बढ़ाने वाला टमाटर देहरादून मंडी में 50 से 60 रुपए और फूडकर में 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। और वही मशरूम के मंडी में 120 रुपए और फुटकर में 140 रुपए किलो बिक रहा है। और वहीं प्याज की बात करें तो प्याज प्रति किलो कीमत 25 से 40 रुपए तक पहुंच चुका है। और सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सब्जियों की कीमतों में वैसे ही आए दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन फलों की कीमतों में भी आग लगी हुई है। फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। अंगूर 100 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है। और वहीं अनार की बात की जाए तो 140 से लेकर 150 रुपए तक बिक रहा है। और वहीं सेब की बात करें तो सेब मंडी में 60 रुपए से लेकर 150 प्रति किलो और फुटकर में 70 रुपए से 160 प्रति किलो बिक रहा है। रामनगर के प्यूरमदारा क्षेत्र में ग्राम बसाई में एक महिला पिछले 2 दिनों से लापता थी, जिसका शव आज एक पेड़ से लटका हुआ मिला और शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा गया है। और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और वहीं आपको बता दें कि रामनगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि प्यूरमदारा क्षेत्र के बसाई में नहर किनारे एक महिला का शव पेड़ से लटका हुआ है। और सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को नीचे उतारा गया, जिसके बाद शव की पहचान की कोशिश की गई और जिसमें महिला की पहचान पुष्पा देवी निवासी के रूप में हुई है। और मृतक का पति एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता है। और वहीं बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर को पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसके चलते पत्नी घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। और 7 दिसंबर को महिला के पति ने उसकी गुमशुदगी कोतवाली में दर्ज कराई थी। वहीं कोतवाली ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में अपर सत्र न्यायाधीश ने साली की हत्या के मामले में जीजा को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई और साथ ही हत्या में तथ्य छुपाने में दोषी पाए जाने वाले साले को 4 साल की सजा और 5,000 रुपए अर्थदंड लगाया। और वहीं पुलिस ने महिला का अर्ध जला शव सिंचाई नहर से 6 जून 2019 को बरामद किया था। और वहीं आपको बता दें कि साल 2019 में अपनी साली को अनैतिक कार्य के लिए दबाव बना रहे जीजा को जब साली के द्वारा मना किया गया तो जीजा ने उसकी हत्या कर दी और वहीं शव को रामनगर केनाल नहर में फेंक दिया गया। और वहीं
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिजा शंकर पांडे ने बताया कि महिला का आज जला शव सिंचाई नहर से 6 जून 2019 को बरामद हुआ था और पुलिस की जांच में महिला की शिनाख्त जन्नत निखत अंसारी की पत्नी अंकित शर्मा निवासी भजनपुरा दिल्ली के रूप में हुई थी। और वहीं आपको बता दें कि जन्नत की शादी 2018 में अंकित शर्मा के साथ हुई थी और शादी के बाद से उसका अपने पति से विवाद रहने लगा था और पति से आए दिन विवाद होने के चलते वो अपने मायके रामनगर में रह रही थी और पुलिस ने इस मामले में धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था और पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए उसके जीजा सोनू सैनी जो रामनगर के चोरपानी और उसका साला गुड्डू उर्फ राहुल सैनी निवासी अमरोहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और शासकीय अधिवक्ता पर सत्र न्यायाधीश रामनगर मोनिका मित्तल की कोर्ट में केस चला और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने जीजा सोनू सैनी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है और साथ ही गुड्डू राहुल सैनी को धारा 201 के तहत 4 साल सश्रम कारावास की सजा और 5,000 रुपए अर्थदंड लगाया गया। और वहीं आपको बता दें कि हत्या के दोषी सोनू की 2 शादियां जिसमें गुड्डू पहली औरत का भाई था। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत की असमय में मौत से पूरा देश दुखी है और इस घटना से उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। प्रदेश भर में दिवंगत बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई और इस कड़ी में हल्द्वानी के शहीद पार्क में समाजवादी पार्टी ने कैंडल जलाकर सीडीएस बिपिन रावत समेत अन्य सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि दी और उधर काशीपुर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत पूर्व सैनिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचिव शोएब अहमद ने हेलीकॉप्टर हादसे को हृदय विदारक घटना बताया और उन्होंने कहा कि इस घटना को देशवासी भुला नहीं पा रहे और देश को बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि उन्होंने एक सच्चे वीर सपूत को इस दुर्घटना में खो दिया। सीडीएस बिपिन रावत ने देश हित में कई ऐसे काम किए जिन्हें देश का हर नागरिक हमेशा याद रखेगा। काशीपुर में भी देर शाम विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने बिपिन रावत समेत सभी सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि दी। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पहले कैंडल मार्च निकाला, फिर बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य सैन्य अफसरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। वहीं रुद्राक्ष गार्डन में पूर्व सैनिकों ने शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि दी और इसके अलावा ब्राह्मण उत्थान सभा कांग्रेस पार्टी ने भी महाराणा प्रताप चौक तक कैंडल जलाकर फिर एमपी चौक पर सभी सैन्य अफसरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और अन्य श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत सैनिक कॉलोनी स्थित गोली चौक पर सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिजनों ने सीडीएस बिपिन रावत के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर तैयारियां की जा रही और इस दिशा में शासन स्तर पर भी अधिकारियों को तैयारियों को पूरा करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने भी इस कड़ी में जिला अधिकारियों से बातचीत की और तैयारियों के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक हुई और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई थी और इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को चुनाव के लिए प्रत्येक बूथ के लिए सभी सड़कों और ट्रैकिंग रूटों की मरम्मत 31 दिसंबर तक कराने के निर्देश दें ताकि पोलिंग टीम और मतदाताओं को कोई परेशानी न हो और मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और नोडल ऑफिसर की तैनाती 12 दिसंबर तक सुनिश्चित कर ली जाए और इसके साथ ही जिन अधिकारियों की तैनाती गृह जनपदों में या जिन्हें एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक हो गए उन्हें अनिवार्य रूप से जल्द और स्थानांतरित कर लिया जाए और मुख्य सचिव ने प्रत्येक बूथ में एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की उपलब्धता 21 दिसंबर 2021 तक सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दें और उन्होंने कहा कि चुनाव की दृष्टि से संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर लिया जाए और इसके साथ ही अन्य राज्यों से लगे जनपद के सहयोग के लिए 20 दिसंबर तक बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स आयोजित कर लें।
ऋषिकेश में जनता के दुख दर्द को समझने वाला ही असली नेता है और इस कहावत को असल में चरितार्थ करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल नजर आए। दरअसल गुरुवार को भी ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला, जब रास्ते में घायल व्यक्ति के लिए समय से एम्बुलेंस न पहुंच पाने पर कैबिनेट मंत्री ने उसे अपने वाहन से अस्पताल ले गए और साथ ही उसके परिजनों को सूचित भी किया गया। और वहीं मदद के लिए घायल व्यक्ति और परिजनों ने मंत्री का आभार भी जताया। और वहीं आपको बता दें कि शाम जब कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल देहरादून में एक मीटिंग में शामिल होने के लिए ऋषिकेश देहरादून मार्ग से जा रहे थे और इस दौरान 7 मोड़ के समीप कैबिनेट मंत्री को एक जगह बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे दिखाई दी और मौके पर पहुंचकर कैबिनेट मंत्री ने देखा तो एक घायल व्यक्ति नजर आया जो किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया था। और मौके पर उपस्थित लोगों ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि एम्बुलेंस को सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ने तत्काल घायल व्यक्ति को अपने वाहन में बिठाया और उसे अस्पताल जोली ग्रैंड में भर्ती कराया और साथ ही घायल व्यक्ति के परिजनों को भी सूचित किया। नरेंद्र नगर वन प्रभाग अंतर्गत रिहायशी इलाकों में गुलदार की धमक रोकने के लिए वन विभाग ने कमर कस लिया और वन विभाग का दावा है कि जल्द ही ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिससे कि गुलदार रिहायशी इलाकों की ओर रुख न करे। दरअसल 4 संभालने के बाद नरेंद्र नगर वन प्रभाग के डीएफओ राजीव धीमान ने बताया कि गुलदार को रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकना उनकी पहली प्राथमिकता है और उन्होंने अपनी पूरी वन विभाग की टीम को इस बाबत अलर्ट कर दिया है और रात के साथ साथ दिन में भी वन कर्मियों को गश्त करने के निर्देश किया गया है। और गुलदार आखिरकार रिहायशी इलाकों का रुख क्यों कर रहे हैं, इसे जानने की भी कोशिश की जा रही। और उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार पर जब गुलदार हमला करता है तो काफी दुख होता है। हालांकि इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं होता और इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लगाना उनकी प्राथमिकता है। और वहीं वनाग्नि होने से करोड़ों की वन संपदा जलकर राख हो जाती है, जिन्हें कम करने का प्रयास भी किया जाएगा। चक्राता तहसील के ग्राम पंचायत रावना पार्टी के ग्राम प्रधान मदन लाल का शव सरला खड्डा में पेयजल लाइन से लटका मिला और सूचना पर राजस्व पुलिस ने मौके पर पहुंच गए शव को पाइप से नीचे उतारकर सीएचसी सहाया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजस्व पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए विकासनगर भेज दिया और चक्राता तहसील के पार्टी गांव के निवासी मदन लाल के बेटे सारू उमर, जिसकी उम्र 44 साल बताई गई है, और वहीं उनका शव पाइपलाइन से लटका मिला। और वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत रामना पार्टी के ग्राम प्रधान मदन लाल बीते 28 नवंबर को विकासनगर गया था। इसके बाद 5 दिसंबर को अपने ससुराल किमोटा गांव गया और 6 दिसंबर को किमोटा से वापस निकला, लेकिन अपने घर रवाना होने के बावजूद नहीं पहुंचा और परिजनों ने संपर्क किया लेकिन लगातार फोन बंद रहा। और मदन लाल ने छोटे भाई नरेश ने बताया कि इसके बाद वो विकासनगर कोतवाली पहुंचकर मामले की जानकारी दी गई और पुलिस ने मदन लाल का फोन ट्रेस किया तो 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे करीब लोकेशन रावना पार्टी सहिया में मिली और इसके बाद परिजन और ग्रामीण सहिया पहुंचे और आसपास खोजबीन करने पर सहिया के सरला खंड में मदन लाल का शव पाइपलाइन से लटका देखा गया और इस पर मामले की सूचना ग्रामीणों ने क्षेत्रीय पटवारी को दी और राजस्व उप निरीक्षक मोतीलाल जिन्नाटा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मदन लाल को मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित मुक्तेश्वर सदखोल प्यूडा घर में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आगजनी और गोली चलाने के मामले पर सुनवाई की और मामले में एक अन्य आरोपी राकेश कपिल द्वारा गुरुवार को अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने सरकार से 16 दिसंबर तक जवाब पेश करने के लिए कहा है और मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी
और मामले के मुताबिक याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है कि वो इस वारदात में शामिल नहीं और कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया और उन्हें इस मामले में गलत फंसाया जा रहा है, जबकि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं और इस केस के मुख्य आरोपी कुंदन सिंह चिलवाल को कोर्ट से राहत मिल चुकी है और उसी के आधार पर उनकी भी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। और 15 नवंबर को हिंदूवादी संगठनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के सदखोल स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन किया था और साथ ही आगजनी, पथराव और फायरिंग भी की गई थी, जिसके बाद केयरटेकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और केयरटेकर ने बताया था कि प्रदर्शन के नाम पर कई लोग घर में घुसे और उनके परिवारजनों के साथ मारपीट की और साथ ही परिवार के सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दी और घर पर फायरिंग भी की गई।